मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। कलेक्टर के द्वारा जो स्पेशल रूप से जिनकी नियुक्ति की गई है, जो जिस तहसीलदार की नियुक्ति की गई है मरकाम सर के आने के बाद जो यहाँ पे कार्रवाई तेजी से होने लगी है। कल देर रात भी जो कलेक्टर की स्पेशल टीम के जो तहसीलदार हैं उन्होंने करीब 430 बोरी धान के साथ एक ट्रक को पकड़ा है और लगभग ये माना जा रहा है कि जो धान की कीमत लगभग लाखों रुपए में बताई जा रही है। पूरा मामला जानने के लिए हम सीधे मरकाम सर से मुखातिब होंगे और जानेंगे कि आखिर उनको कैसी सूचना मिली थी और उनके आने के बाद अब तक उन्होंने कितनी गाड़ियां पकड़ी है। सर, आपका लोकल टीवी स्वागत है। अच्छा, नमस्कार भैया। साहब, ये कल कैसी सूचना मिली थी साहब आप, और फिर सूचना के आधार पे फिर आप कहाँ पे पहुंचे थे और ये कार्रवाई कहाँ पे हुई? अच्छा, जैसे कि यार आप सभी लोगों को पता होगा है ना कि अवैध धान के आवक की सूचना है यहाँ पे, इसमें अपने देवभोग एरिया में। तो आदरणीय कलेक्टर महोदय के सख्त निर्देश में और मार्गदर्शन में है ना, इनके आदेशानुसार हम लोग आए हैं और विगत हम लोग 5-6 दिनों से उसमें सूचना के आधार पे अपन कार्यवाही कर रहे हैं। और इस कार्यवाही के तहत उनके मार्गदर्शन में हमने लगभग इस ट्रक को मिला के 5 गाड़ियाँ पकड़ी है ना, जिसमें 4 पिकअप हैं और जो सभी उड़ीसा बॉर्डर के लगभग पकड़े हैं, और एक ट्रक है कल जो अपन गोहरापदर में पकड़े हैं। जी सर, गोहरापदर में कहाँ, कौन से गोहरापदर में सर? ये मैनपुर गोहरापदर है जी, ये रोड पे ही है ना जी। तो एक्चुअली क्या था, हम लोग गाड़ियाँ क्या है सब लोग जान लेते हैं, मुखबिर लोग है ना जी। धान जो आजकल जो है जो उनके मुखबिर होते हैं। तो कल हमने, और हम लोग 2 लोग हैं, एक हम मेरे मित्र भी हैं नायब तहसीलदार तारेंद्र ठाकुर जी है ना, तो 2 लोग हैं हम लोग। तो कल हम दोनों ने एक टीम बनाई और योजना बनाई कि अरे यार हम ग्रामीण वेशभूषा में चलते हैं थोड़ा सा है ना, और गाड़ी बदल के चलते हैं करके। तो अपने पिकअप में अपन गए पकड़ने है ना, थोड़ा सा रेकी वेकी किए तो और एक अपने को इनपुट मिला कि ट्रक से यहाँ गाड़ियाँ पार हो रही करके। तो मौके पे हम गए तो गोहरापदर में एक ट्रक खड़ी थी। तो वहाँ पे देखे तो उस कागजात बोले तो कागजात कुछ नहीं था गाड़ी का था, मतलब उसका धान का कागजात नहीं था। तो उसमें लगभग 430 बोरियां धान लदी हुई थी। सर, तो कीमत आप लोग कितना आंक रहे हैं लगभग? तो अनुमानित लगभग कोई 4 लाख के करीब समथिंग, 4 लाख करीब धान था। तो हमने मौके पे उसको जब्त किया और देवभोग थाने के सुपुर्द किया। सर, चालक ने क्या बताया सर, धान कहाँ से ला रहे हैं, क्या बताया चालक ने? चालक के हिसाब से, चालक के अनुसार, चालक का नाम उस हिसाब से वो उड़ीसा बॉर्डर तरफ से, बिरीघाट तरफ से बताया गया था और यही गोहरापदर के आसपास उनका लाना बताया। किसका धान है, कुछ पता चल पाएगा सर पूछताछ? अभी तो नाम है ना जी, नाम तो कोई हमने पता नहीं, कोई व्यवसायिक काम है ना, तो उन्होंने नाम ठीक से नहीं बता पाए, तो इसलिए हम लोग बोले ठीक है बुला लेंगे कार्रवाई के लिए करके उसको अभी रखे हैं थाने में। सर, हमें पता कोई व्यवसायी का, व्यापारी का बताया जा रहा है सर? हाँ, ऐसा कुछ बताया जा रहा है जी। अच्छा साहब, आपके आने के बाद कार्यवाही तेजी से बढ़ रही है सर। आपने जैसा बताया कि आप क्या बोलते हैं, तो कल ग्रामीण के वेश में पहुंचे थे। सर, जानकारी हमको ये भी मिली है कि कल आप ग्रामीण के वेश में पहुंचे थे, आपने मुंह में नकाब बांधा था, स्कार्फ बांध लिया था, इसके साथ साथ आप पिकअप में भी बैठ गए थे, इस तरह की जानकारी मिली है। इसका थोड़ा सा विस्तार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे बताया ना, जैसे कि हम लोग अभी रुके हैं तो भाई जैसे वो लोग जो अवैध धान का व्यापार कर रहे हैं है ना, तो उनके तो सूचना तंत्र उनके मजबूत है। और हम लोग जैसे आए हैं पिछले एक हफ्ते से, अपने तारेंद्र ठाकुर जी नायब तहसीलदार शासन है ना, 2 लोग हैं कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार, तो लोग हमको पहचान गए और हमारी गाड़ियां भी है, तो लोग ट्रेस कर लेते हैं कहाँ जा रहे हैं लोग कहाँ। तो हम लोग रैंडमली कभी सुबह 4 बजे से, कभी दोपहर में, कभी रात के 2 बजे 3 बजे है ना, कोई भी समझ नहीं रहता, अपन ऐसे औचक निरीक्षण करते हैं। तो हमने पाया कि भाई हमारी गाड़ियां पहचान ली जा रही है। तो हमने कल प्लान बनाया कि अधिकतर धान पिकअप से लाया जाता है, तो हमने पिकअप एक व्यवस्था कहीं से कराई, बाहर की पिकअप, और उसमें पिकअप में हमने ऐसा साधारण वेशभूषा में जैसे आम लोग रहते हैं उसमें ही हम लोग औचक निरीक्षण पर निकले है ना, और ये औचक निरीक्षण के दौरान ही ये जो है धान जब्त की गई। जी। अच्छा साहब, आने वाले, चूंकि अभी भी देखा जा रहा है जो धान का जो अवैध तस्करी का काम करने वाले लोग अभी भी कहीं ना कहीं बैकअप में नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी उनके जो हौसले बुलंद है और वो अभी भी उड़ीसा से धान लाकर खपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए अब मरकाम साहब की क्या रणनीति रहेगी? नहीं बिल्कुल यार, अब यहाँ आदरणीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में और यहाँ SDM मैडम के नेतृत्व में है ना, लगातार छापामारी कार्रवाई चल रही है। और हम लोग जो जिनका भौतिक निरीक्षण भी कर रहे हैं कई लोगों का है ना, जिनके धान के ना होने की सूचना भी मिल रही है ना, समितियों का निरीक्षण हम लोग लगातार कर रहे हैं। और ऐसा जो छापामारी कार्यक्रम है, जो गाड़ी पकड़ना और चेक पोस्ट पे है ना,
वो सब कर रहे हैं, और चेक पोस्ट की जो ड्यूटी है उसको हम लोग सख्ती से लागू करवा रहे हैं। तो आप ये मरकाम साहब को सुन रहे थे, ये कलेक्टर की स्पेशल टीम कही जा सकती है। और जब से जिले में नए कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल सर ने ज्वाइनिंग किया है, तो अग्रवाल सर ने ज्वाइन करते ही, जिले का प्रभार लेते ही, सबसे पहले जो मरकाम सर था, मरकाम सर को यहाँ के लिए स्पेशल आदेशित किया है कि जाइए आप जो अवैध रूप से जो उड़ीसा से परिवहन करके धान को लाया जा रहा है उस धान को पकड़िए। मरकाम सर हफ्ते भर पहले यहाँ पर आए हैं, लेकिन हफ्ते भर में उन्होंने करीब करीब 5 गाड़ियां, 4 पिकअप उन्होंने पकड़ लिया है। और कल देर रात एक बड़ी कार्रवाई उन्होंने गोहरा पत्थर में किया है। मरकाम सर ने जैसा खुलासा किया है कि जो कार्रवाई कल की गई है, जो ट्रक जो पकड़ा गया है, उस ट्रक को अमलीपदर के एक व्यवसायी का बताया जा रहा है। मरकाम सर का यह भी कहना है कि अमलीपदर के व्यवसायी को बुलवाया जा रहा है, कार्रवाई के लिए बुलवाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो तहसीलदार ने यह भी बताया कि उस गाड़ी को पकड़कर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। और चालक को पूछा गया, धान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज की मांग की गई, लेकिन मौके पर चालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके साथ साथ उड़ीसा बॉर्डर से लाने की बात, जैसे कि तहसीलदार मरकाम सर ने कही है, उस आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई, पकड़ी गई है। यहां पर सबसे विशेष बात यह है, जैसे कि मरकाम सर ने बताया कि जो धान का जो अवैध परिवहन करने वाले, इनकी नेटवर्क इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कहीं ना कहीं वे अधिकारियों का भी लोकेशन ले लेते हैं कि आज अधिकारी कहाँ निकलने वाला है, अधिकारी कहाँ जाने वाला है। ऐसे में वो रास्ता बदल देते हैं और अपने धान के अवैध परिवहन के जो काला खेल को फिर से खेल देते हैं। ऐसे में मरकाम सर की जो नई तरकीब है, नई तरकीब ने बहुत अच्छा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से मरकाम सर ने कल काम किया। सर बकायदा ग्रामीण की वेश में पहुंचे थे, पिकअप में आगे की सीट पर बैठ गए थे, ऐसे में किसी को शक नहीं हुआ। और जब जहां पर सूचना मिली थी, तत्काल मौके पर पहुंचकर धान की जो अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ लिया। मरकाम सर का ये भी कहना है कि वहां पर जो नाकों पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध परिवहन ना हो और परिवहन को रोका जाए। सर ने यह भी कहा है, हमारे लोकल टीवी से बातचीत में यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी जब तक धान खरीदी शुरू रहेगी तब तक वे कलेक्टर साहब के निर्देश पर इस तरह कामकाज करते रहेंगे। वे किसी भी समय, उनका कोई समय नहीं है, वे सवेरे, दोपहर, अल सुबह 4 बजे या देर रात को भी, किसी भी समय जब भी सूचना मिलती है वो तत्काल मौके के लिए निकल जाते हैं और वहां पर धान को पहले पकड़ते हैं। इसकी जानकारी वे तत्काल उच्च अधिकारी को दे देते हैं और कार्रवाई करने के बाद थाने के सुपुर्द उस वाहन को कर दिया जाता है। बहरहाल जो कलेक्टर की जो स्पेशल टीम है, स्पेशल टीम के यहाँ के जो ये कह सकते हैं कि जो मरकाम सर, उनके नेतृत्व पर स्पेशल टीम काम कर रही है। नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों की जोड़ी धान को पकड़ने के लिए बनाई गई है। ये दोनों अधिकारियों की जोड़ी यहाँ पर धान का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। और कहीं ना कहीं 7 दिनों में जो 5 गाड़ियां पकड़ाई है, उसके बाद धान का अवैध काम करने वाले, धान का अवैध परिवहन करने वालों की ये कह सकते हैं कि उनके मंसूबों पर पानी फेरने का दोनों अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।